कोड एकेडमी के पाइथन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन में एनोनिमस फंक्शन के बारे में, जिसे दूसरा नाम हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। ये फंक्शन इसलिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि ये एक तरीके से शॉर्ट हैंड की तरह काम करता है कि आप कोई बड़े कोड को आप एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। ये सारे फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड करता है वो होता है लैम्डा फंक्शन। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके सिंटैक्स के बारे में और उसे कैसे यूज करते हैं, और उसके एग्जांपल कुछ एक का आधे एग्जांपल देखेंगे ताकि उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में, सबसे पहले सिंटैक्स के बारे में कि सिंटैक्स आखिर कैसा होता है। सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है लैम्डा कीवर्ड LAMBDA। लैम्डा कीवर्ड लिखते हैं। इसके बाद आपको जो भी आर्गुमेंट आपको देना होता है तो वो आप आर्गुमेंट देते हैं। उसके बाद कॉलर, और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन होता है जो आप लिखते हैं। तो इस तरीके से इसका ये होता है इसका सिंटैक्स। ये सिंटैक्स का इक्विवेलेंट मीनिंग अगर हम समझें अपने नॉर्मल फंक्शन से तो वो कुछ ऐसा होता है। आप डेफ कीवर्ड लिखते हो, इसके जगह डेफ कीवर्ड की जगह आप यहाँ लैम्डा कीवर्ड लिखे। फंक्शन नेम नहीं होता इसलिए इसको एनोनिमस कहते हैं। बाकी में हमारा फंक्शन नेम हुआ करता था। और यहाँ जो हम आर्गुमेंट x देते हैं, इसी x को यहाँ हम बोल रहे हैं आर्गुमेंट। और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ एक्सप्रेशन। राइट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि आखिर आपको हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो तो इस तरीके से हमारा ये लैम्डा फंक्शन लिखते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होगा, जो सिंटैक्स है हमारा इस तरीके के, पहले लैम्डा लिखते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट लिखते हैं, उसके बाद कॉलन देकर के हम उसे उसमें एक्सप्रेशन लिखते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं, एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगा। जैसे वैल्यू किसी में स्टोर करना चाहते हैं, वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, डबल इक्वल टू, सबसे पहले इसमें वैल्यू हम स्टोर करेंगे, जो भी इस लैम्डा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा डबल में हम स्टोर करेंगे। अब हम लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे हम, उसके बाद हम आर्गुमेंट लिखेंगे, आर्गुमेंट जाएगा ax, और वो क्या होगा ax इंटू 2, डबल हो जाएगा वो। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ। इसको अगर आपको प्रिंट, अगर आपको कभी DOUBLE और डबल में हम 2 पास कर दिए, तो इस तरीके से हमारा ये जो 2 होगा जो x की जगह चला जाएगा, और ये जो रिटर्न करेगा वो हमें यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाएगा और हमें प्रिंट करेगा। तो आप देखिए 4 मतलब हुआ क्या कि ये 2 इसमें एक्सप्रेशन में गया, और 2 इंटू 2 4। जैसे अगर हम यहाँ पे 5, यहाँ पे आप देखिए अगर हम 5 करते तो आंसर था 10। तो हम इस तरीके से लैम्डा एक्सप्रेशन काम करता है। आपको समझ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। हाँ, इसमें डबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर रहे, डबल एक तरीके से हमें काम कर रहा है कि फंक्शन नेम की तरह काम कर रहा है। हम बाइट इसमें हम लॉजिकली हम कोई फंक्शन नेम नहीं दे रहे हैं, लेकिन डबल एक तरीके से काम क्या कर रहा है, हमारा फंक्शन नेम की तरह। राइट। इसलिए या फिर उसको आप आइडेंटिफायर कहिए, आइडेंटिफायर कहिए, जैसे फंक्शन नेम लिखते हैं जो आइडेंटिफायर ही होता है इस पूरे फंक्शन का। इसलिए ये आइडेंटिफायर की तरह काम किया है। कहीं भी आपसे पूछ ले कि इसमें आइडेंटिफायर कौन है, तो आइडेंटिफायर डबल है। तो ये आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादातर हम लैम्डा फंक्शन को यूज कहाँ करते हैं, तो ज्यादातर हम लैम्डा फंक्शन को यूज करते हैं फिल्टर या फिर मैप जैसे जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है उसमें हम यूज करते हैं। अगर जनरलाइज बोलना हुआ कि आखिर हम लैम्डा फंक्शन को कहाँ यूज करते हैं, तो आखिर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें हमें एज अ आर्गुमेंट हमें फंक्शन पास करना हो, एक आर्गुमेंट, तो हम यूज करते हैं उस समय लैम्डा फंक्शन। ठीक है। तो पाइथन में 2 बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें जिसके साथ बहुत रेगुलरली यूज में आता है लैम्डा फंक्शन। एक है फिल्टर और दूसरा है मैप। ये दोनों जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन की खासियत क्या है कि दोनों अपने अपने आर्गुमेंट में लेता है फंक्शन को। हम आपको अगर चाहें तो आप इस फंक्शन को आप पहले चेक कर ले सकते हैं। चेक करने के लिए क्या है, हेल्प फिल्टर। आप देखिए इसका जो फर्स्ट है वो लेता है फंक्शन, फिल्टर का जो पहला आर्गुमेंट है वो लेता है फंक्शन, और दूसरा कोई भी ट्रेवल ऑब्जेक्ट। और सेम
अगर हम मैप के बारे में बात करेंगे तो आप हेल्प मैप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैप में भी पहला फंक्शन लेता है, पहला जो आर्गुमेंट होता है वो एज अ फंक्शन लेता है। तो ये दोनों आर्गुमेंट, तो ये दोनों फिल्टर और मैप में हम ज्यादातर बिल्ट इन फंक्शन जो फिल्टर और मैप यूज करेंगे तो हम लैम्डा फंक्शन का यूज करेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि फिल्टर का क्या एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर फिल्टर कैसे काम करता है। तो जैसे एक हम बना लिए, एक लिस्ट बना लेते हैं और इसमें हम कुछ पहले वैल्यू इंटर कर लेते हैं, जैसे वैल्यू एक तरीके से हमने इतने सारे लिस्ट में वैल्यू इंटर कर लिए, और हम इस पूरे लिस्ट में से हम चाहते क्या है कि जो जो इवन नंबर है हम उनको प्रिंट कर लें। ठीक है, तो इवन नंबर में प्रिंट करने के लिए एक तो हमें फॉर लूप लगा करके, एक नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है कि आप फॉर लूप लगाइए और वापस उसे फॉर लूप लगा करके और आप सारा काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे फॉर लूप ना लगाएं और हमें हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू ये काम कर लें। तो आखिर कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एक न्यू लिस्ट में हम इसके वैल्यू का स्टोर करेंगे। और हाँ, एक चीज और बताऊं कि जो इनके फिल्टर और मैप को जो रिटर्न होता है वो अपना रिटर्न टाइप फिल्टर का फिल्टर रिटर्न टाइप होता है, इसलिए हमें लास्ट में न्यू लिस्ट प्रिंट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ लिस्ट में पहले इसको जो भी रिटर्न आएगा हम उसको लिस्ट में टाइपकास्टिंग करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फिल्टर, और फिल्टर के अंदर दो फंक्शन। तो जो दूसरा फंक्शन होगा वो तो हमारा आप सबको पता है कि जो हमारा लिस्ट है, जो लिस्ट भेजेंगे, और जो पहला फंक्शन होगा उसमें हम लोग लिखेंगे लैम्डा। लैम्डा फंक्शन यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स कॉलन और उसके बाद कंडीशन एक्स परसेंट टू इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन क्या चेक करने के लिए, ये कंडीशन है वो चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर फंक्शन है जो जो पर्टिकुलर लिस्ट में जो एलिमेंट होगा वो इवन है या नहीं। अगर इवन है देन ट्रू। पहले एक बार इसको आंसर देखते हैं फिर हम बात करेंगे। प्रिंट करते हैं इसको न्यू लिस्ट को। देखिए 2, 8 और 6 इसमें से केवल 2, 8 और 6 केवल 3 ही ऐसा एलिमेंट था जो कि इवन था, इसलिए केवल 3 एलिमेंट प्रिंट किया। आप जब फिल्टर का यूज करेंगे तो एक समय आपको समझ में आ रहा होगा कि फिल्टर में यहाँ पे हम कीवर्ड यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सप्रेशन। तो फिल्टर हमें इसमें से करता है क्या, फिल्टर जब जब एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो हमें वो रिटर्न करता है। तो हम फिल्टर तब तब यूज करेंगे, आप लैम्डा फंक्शन को तब यूज करेंगे फिल्टर के अंदर जब हमें कोई कंडीशन के साथ में वैल्यू को रिटर्न करना होगा। हमें यहाँ किस कंडीशन से वैल्यू रिटर्न करना था कि एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब हमें ट्रू रिटर्न होगा और उस टाइम हमें उससे वैल्यू प्रिंट कर लेना है। तो कुछ ऐसा जब जब कंडीशन की बात होगा तब हम यूज करेंगे फिल्टर को। फिल्टर का यूज करेंगे यहाँ पे, अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो फिल्टर का यूज करेंगे जब कंडीशन हमारा होगा तो। और ये रिटर्न कब करता है, जब कंडीशन ट्रू होता है तब रिटर्न करता है, वरना उसको उसे निगलेक्ट करता है वो चीज को। राइट, हम उम्मीद करते हैं कि फिल्टर आपको कब यूज करना जो समझ में आया होगा। तो दूसरा हमने सीखा वो दूसरा इसके अलावा मैप। तो मैप जब हमें कोई कंडीशन नहीं, हमें सारे के सारे जितने लिस्ट के एलिमेंट होंगे सारे लिस्ट के एलिमेंट चाहिए होगा, बस कुछ उसमें कुछ कैलकुलेशन के साथ उस समय हम जो यूज करेंगे वो उसे यूज करेंगे मैप। तो यहाँ पर हम लिस्ट को सेम ही रखते हैं, लेकिन हम चाहते क्या है कि न्यू लिस्ट में इस बार फिल्टर न लगा के यहाँ से फिल्टर हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इस बार मैप। मैप में तो कंडीशन तो लगेगा नहीं, बाकी फंक्शन तो सेम ही होगा, जैसे लैम्डा आर्गुमेंट और इसके अंदर एक्सप्रेशन। इस बार हम चाहते क्या है कि सबको हम डबल करके रिटर्न करें, तो एक सिंपल टू सिंपल कर देते हैं। सारे के सारे एलिमेंट रिटर्न करेगा और उसमें कैलकुलेशन क्या करेगा, जो भी एलिमेंट होगा सबको दुगना करके वो रिटर्न करेगा। तो आप देखिए हमने, अगर अब हम न्यू लिस्ट प्रिंट करते हैं तो आप सिंपल देखिए 1 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, 69 इंटू 2 138, 1 इंटू 2 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 16 और 6 इंटू 2 12। तो ये हमें ये नया लिस्ट रिटर्न किया, वो पूरे इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमने यहाँ जो कैलकुलेशन यूज किया था वो हम यूज किए थे मल्टीप्लाई बाय 2 करके।
तो इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शन यूज करना बहुत इजी है। इजी कैसे है कि आप लैम्डा लिखेंगे, उसके बाद आर्गुमेंट लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, और जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा जो लिखेंगे। हम लैम्डा फंक्शन यूज ज्यादातर कहाँ करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं कोई ऐसा फंक्शन जो कि एज अ आर्गुमेंट फंक्शन लेता है, तो हम इसमें यूज करते हैं लैम्डा फंक्शन। ज्यादातर यूज होने वाले फंक्शन क्या है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, वो है फिल्टर और मैप। फिल्टर का यूज करते हैं जब कोई कंडीशन चेक करना हुआ तो हम यूज करेंगे फिल्टर को, और अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट वापस चाहिए कुछ उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, या कुछ जो भी आप जैसा कैलकुलेशन चाहते हैं उस कैलकुलेशन के साथ, तो उस टाइम आप यूज करेंगे मैप को। मैप के टाइम सारे के सारे एलिमेंट रिटर्न करेगा, और लैम्डा के टाइम जब जब एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब जो जो एलिमेंट उसे उसमें वो रिटर्न कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप एनोनिमस फंक्शन के बारे में, फिल्टर के बारे में, मैप के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। बावजूद अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। और एक छोटा सजेशन फिर हम आपको देना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि अब जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए।